यार थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती, थोड़ी सी और ताकत लगा दी होती, थोड़ा सा घूमने कम गया होता, थोड़ा सा इंस्टाग्राम कम चलाया होता तो आज कुछ और होता। तो मैं आपको एक सिंपल सी एक स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है। यही स्टोरी मैंने सुबह यकीन बैच में भी सुनाई थी, तो यही स्टोरी मैं आपको भी सुना देता हूं। बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था, मतलब लड़का ही समझो, 16-17 साल का लड़का था, बड़ा ही गरीब परिवार से था, फैमिली उसकी बड़ी गरीब थी। तो उसने सोचा क्या करता हूं, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं शहर चलता हूं और शहर में चल के वहां पर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, जिससे मैं अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अपने पेरेंट्स को अच्छे से सपोर्ट कर सकूं, उनको अच्छे से रहने के, खाने के लिए सारी व्यवस्था उनको कर सकूं, ठीक है। अब वो कहां पर आ गया, अब वो आ गया, शहर आ गया। बहुत मेहनत करता, बहुत मेहनत, ईमानदारी से बहुत मेहनत करता। समझना इस स्टोरी को, बहुत अच्छे से समझना। खूब मेहनत करता, दिन रात मेहनत करता। 10 साल तक वो घर नहीं गया, दिन रात मेहनत करता गया और पैसे भेजता जाता था, जिससे उसके छोटे भाई बहन पढ़ सकें, उसके पेरेंट्स का जो भी इलाज है वो हो सके, उनको जो भी सपोर्ट है वो हो सके, वो उनको भेजता जाता था। 10 साल बाद उसको घर की बहुत ज्यादा याद आई। उसने अपने जो कंपनी के मालिक थे, जो ओनर थे, उनसे बोला कि सर मैं घर जाना चाहता हूं, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, मुझे छुट्टी दे दो। तो उसके कंपनी के जो मालिक थे वो उसको काफी पसंद किया करते थे, तो उन्होंने मना कर दिया छुट्टी देने से। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको छुट्टी नहीं दूंगा। अब ये बिल्कुल नाराज हो गया। समझना, नेचर भी आपके साथ ऐसे ही करता है, आप जो मांग रहे हो आपको इमीडिएटली मिलता नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, नाराज हो गया। तो चलो मालिक ने सोचा, चलो इसको एक काम करते हैं, कुछ टास्क दे देते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, अच्छा सा एक घर जो है, मेरे लिए एक अच्छा सा घर शहर में ढूंढो और उस घर को खरीदना है, और जैसे ही घर तुमको पसंद आ जाए बताना, हम कंपनी से पैसे ट्रांसफर करेंगे, वो घर खरीदेंगे, उस घर की चाबी तुम मुझे लाके दो और उसके बाद तुम घर चले जाओ, ठीक है। अब इसके मन में घर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, तो इसने क्या किया कि 10 दिन में ही घर ढूंढ लिया। 10 दिन में घर ढूंढ लिया और घर ढूंढने के साथ में घर खरीद लिया, उसकी चाबी अपने मालिक को दे दी। जब मालिक को दी तो मालिक ने बोला कि एक काम करो, घर जा रहे हो, मेरी गाड़ी ले जाओ, ड्राइवर को साथ में लेके जाओ, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, सबको यहां पर लेकर आ जाओ। तो उसने बोला कि मेरे पास तो इनको रखने के लिए जगह ही नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा घर नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लेता हूं, कभी धर्मशाला में रह लेता हूं, कभी कहीं रह लेता हूं, सिंपल डॉर्मेट्री में रह लेता हूं, मैं कैसे उनको लाऊंगा। तो वो क्या करते हैं मालिक, वो चाबी उसके हाथ में रखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे 10 साल की जो मेहनत है, ये उसका मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट है, तो ये घर तुम्हारे लिए है। अब वो शॉक हो गया, जो पर्सन था वो बिल्कुल शॉक हो गया कि यार ये क्या हो गया। बोले मतलब ये कैसे मुझे घर मिल गया। अब उसने अपने मालिक से बोला, काश आपने बात ये मुझे पहले बताई होती तो मैं और अच्छा घर ढूंढता। एग्जैक्टली आप भी ऐसे ही हो, इस बात को समझो। अभी आपको नेचर ने टाइम दिया है, समझ में आ गया, अभी आपको नेचर ने टाइम दिया है, पढ़ने का मौका दिया है। जब आप नीट में मान लो किसी के 500 नंबर आ जाएंगे, किसी के 550 नंबर आ जाएंगे और थोड़े मार्क्स से उनका सिलेक्शन कम हो जाएगा, उस समय आपको रियलाइज होगा कि यार ये पढ़ाई आप अपने खुद के लिए कर रहे थे। फिर सोचोगे यार थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती, थोड़ी सी और ताकत लगा दी होती, थोड़ा सा घूमने कम गया होता, थोड़ा सा इंस्टाग्राम कम चलाया होता तो आज कुछ और होता। तो याद रखना, जब तक आप अपने खुद के लिए पढ़ना शुरू नहीं करोगे, जब तक आप अपने खुद के लिए करना शुरू नहीं करोगे, याद रखना आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, आप सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। और जिस दिन आप सिलेक्ट होगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये आपकी प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया, ये आपकी प्रॉपर्टी है। 2-3 साल बाद आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएंगे। आज आप अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हो, 2-3 साल बाद आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएंगे। डॉक्टर्स आपके पिताजी हैं, डॉक्टर्स आपकी माताजी हैं, इस तरीके से उनको शहर में रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो आप इस बात को समझो, जो आप कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो, आप कर रहे हो उससे बाकी लोगों का फायदा होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझो। यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए, यदि आप अपने भाई बहनों के लिए, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कभी सिलेक्ट नहीं होगे। आप जब तक खुद के लिए पढ़ाई नहीं करोगे, आप अपॉर्चुनिटीज मिस करते जाओगे। बस इस बात को समझना।